बहुत मैं पोर्ट्रेट मोड में बना रहा था तो जिस पे वॉच टाइम अच्छा नहीं आ रहा था। तो इस बार मैंने सोचा कि इसे लैंडस्केप मोड में बनाता हूँ और दोनों फॉर्मेट में, जिससे कि आप इसका ऊपर वाला भी फिगर देख सकें और नीचे वाला भी पार्ट का आप इंजॉय कर सके। और क्रूकबॉट की कॉमिक्स मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि बढ़िया एंटरटेनमेंट के साथ साथ स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है इनकी। उस समय त्रिशूल कॉमिको आर्ट का चित्रांकन ज़्यादा चलता था मनोज कॉमिक्स वगैरह में। एक बार जब क्रूकबॉट किसी कार्य से रामनगर जा रहा था एक चौराहे पर, अगर तुम्हें अपनी प्राण प्यारी हो तो चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना इस तरह क्रूकबॉट का अपहरण कर लिया गया। हाँ हाँ हाँ। वेलकम मिस्टर बॉन्ड, तुम्हें सामने देखकर जंगारू को प्रसन्नता हो रही है। क्रूकबॉट का अपहरण करने वाला दुनिया का कुख्यात अपराधी जिंगारू था। अब हम तुम्हारे देश में कत्लेआम मचाने आए हैं मिस्टर क्रूकबॉट। इस सिलसिले में हमने तुम्हारा अपहरण किया है। इसकी तलाशी लो और 4 नंबर कमरे में बच्चों के साथ बंद कर दो। यदि यह शैतान का बच्चा अपने उद्देश्य में सफल हो गया तो त्राही मच जाएगी। क्रूकबॉट को जब उस कमरे में कैद किया गया तो पहले से 5 बच्चे उसमें मौजूद थे। हमें बचा लो बॉन्ड भैया, वरना ये राक्षस हमें मार डालेंगे। चिंता मत करो मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, बॉन्ड भैया के होते हुए कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर सकता। उसी रात भौ भौ भौ। अरे मनमौजी इस तरह क्यों भौंक रहा है? ज़रूर कोई गड़बड़ है। कारण जानने के लिए जब मोटू घर से बाहर निकला, भौ 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 भौ, अरे बाप रे बाप, भौ 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 भू। धड़ाक, हाय मर गया। क्या हो रहा है? बेहोश कर दिया। गुड, अब जल्दी से सुपर कार को गैराज से निकालो और गाड़ी में लाद कर निकल चलो। ओके प्यारे दोस्तों, यहाँ तक की कहानी आपने मनोज कॉमिक्स के सुपर एजेंट क्रूकबॉट का अपहरण में पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ें। उस रहस्यमय भूत प्रेतों ने गैराज से क्रूकबॉट की ईजाद की हुई सुपर कार निकाली और उसे ढकेलते हुए बाहर की ओर ले जाने लगे। सहयोग से सुपर कार का कंट्रोलर कंप्यूटर मिस्टर होल्डोल सचेत था। टिक टिक। तो लोग कार का अपहरण कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, वक्त आने पर इन्हें भी मज़ा चखाऊंगा, लेकिन समझ में नहीं आता कि मेरा मास्टर इस समय कहाँ है और क्या कर रहा है। देखिए, एआई उस ज़माने में भी था, जबकि आज से ये कॉमिक शायद 30 साल पहले लिखी गई थी। 30 साल पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फिक्सन था दिमाग में लोगों के। सुपर कार को मुख्य सड़क पर ले जाने के पश्चात उन रहस्यमय भूत प्रेतों ने उसे वहां खड़ी हैवी गाड़ी के भीतर धकेल दिया। चलो अब जल्दी से भीतर बैठो और निकल चलो यहाँ से, हमें कोई भी जोखिम नहीं उठानी है। चलो। अशीघ्र वह हैवी गाड़ी एक दिशा में भागी जा रही थी। मुझे मास्टर से कांटेक्ट करना चाहिए तथा उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराना चाहिए। हेलो मास्टर, हेलो 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 मास्टर, होल्डोल कॉलिंग। हेलो हेलो। होल्डोल नाम है कंप्यूटर का, उसका सुपर कार का। सभी लोग पाठक लोग जानते होंगे। सुपर कार कंप्यूटर मिस्टर होल्डोल। लेकिन जब काफ़ी देर तक कोशिश करने के बावजूद भी होल्डोल का क्रूकबॉट से नहीं संपर्क हो पाया। ओह, लगता है मास्टर के पास इस समय रिसीविंग सेट नहीं है। लेकिन ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। वे तो हमेशा रिसीविंग सेट अपने पास रखते हैं। फिर ज़रूर कोई गड़बड़ी है। कहीं मास्टर किसी मुसीबत में तो नहीं है? यही बात हो सकती है। खैर, मैं पता लगा लूँगा। लेकिन ये लोग गाड़ी को कहाँ आखिर ले जा रहे हैं? अगले दिन सुबह। सुनते हो जी, अपना अनोखे अभी तक वापस नहीं आया। आप ज़रा उसकी खोज कीजिए ना। मेरे पास इतना समय नहीं है। वैसे भी आजकल एक केस को सुलझाने में बहुत उलझा हुआ हूँ।
आपकी उलझनों को मैं खूब जानती हूँ। आप इंस्पेक्टर से, आप हवलदार से इंस्पेक्टर क्या बन गए, आपकी दिमाग ही सातवें आसमान पर रहने लगा है। लेकिन क्या आपने कभी यह भी सोचा है कि आपको यह तरक्की किसके कारण मिली? यह तरक्की आपको आप अपने ही बेटे कुर्बान के कारण मिली है, और आज आपको उसी की चिंता नहीं है। कितने स्वार्थी इंसान हैं आप। देखो अनेक की माँ, सुबह सुबह मेरा दिमाग मत चाटो, मुझे आज अपने ऑफिस जल्दी पहुंचना है। तुम उस मूर्ख की चिंता छोड़ो और जल्दी से मेरा नाश्ता लगाओ। ज़रूर वह तुम्हारा और लाडला बहुत बड़े जासूस की दुम है, उसे कोई उड़ा नहीं ले जाएगा, अपने आप घर आ जाएगा। जाओ और नाश्ता लगाओ। मेरे पास भी तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने का फुर्सत नहीं है, ऑफिस में ही कर लेना नाश्ता। हाँ, इस औरत का दिमाग भी बुढ़ापे में सठियाटा जा रहा है, पता नहीं कब अक्ल आएगी इसे। इधर कलावती सीधे कुर्कबॉन्ड और मोटू के कमरे में पहुंची। बेटा मोटू, अरे बिस्तर तो खाली खाली है, सुबह सुबह मोटू कहाँ चला गया? मोटू बेटे कहाँ हो तुम? मोटू बेटे कहाँ हो तुम? उफ, भगवान ही बचाए इस औरत से। चिक चिक कर सारा घर सर पर उठा लिया है। मोटू को तलाश करते हुए जब कलावती घर से बाहर निकली, अरे मोटू वहाँ कैसे पड़ा हुआ है? क्या हुआ उसे? उठो बेटा मोटू, क्या हुआ तुम्हें और तुम इस तरह यहाँ क्यों पड़े हो? शीघ्र ही कलावती को असलियत का एहसास हो गया। ओ, ये तो शायद बेहोश है। ए जी, सुनते हो? जल्दी आओ। क्या हुआ भगवान, अब क्या मुसीबत हो गई? अजय जल्दी से इधर आइए, देखिए मोटू को क्या हुआ है। अरे क्या हुआ मोटू को? वह बेहोश है। यह तो वास्तव में बेहोश हो गया, लेकिन बेहोश हुआ कैसे? अब यह मुझे क्या मालूम। तुम जल्दी से पानी लाओ, इसके होश में आने पर ही सारी बात मालूम हो सकेगी। ठीक है। क्या कारण हो सकता है इसके बेहोश होने का? अनोखे कल सुबह से गायब है और अब यह बेहोश है। तभी इंस्पेक्टर धमाका सिंह की दृष्टि पास पड़ी टार्च पर पड़ी। अरे टार्च, ओह, यह तो जली हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि मोटू रात को किसी समय अपने कमरे से बाहर निकला होगा। तब जरूर रात में ही कुछ गड़बड़ हुई होगी। ओह, मनमौजी भी दिखाई नहीं दे रहा है। तभी कलावती एक बाल्टी में पानी ले आई और धमाका मोटू के चेहरे पर पानी की छींटे मारने लगा। हे भगवान, यह एक दिन में हमारे कहर में कैसी विपत्ति आ गई। इधर अनोखे गायब हो, इधर मोटू की यह हालत है। शीघ्र ही मोटू को होश आ गया। आह, मैं कहाँ हूँ? तुम अपने घर में हो बेटा। मोटू बेटे, क्या हुआ था तुम्हें? तुम यहाँ कैसे बेहोश पड़े थे? और फिर जैसे ही मोटू को सब कुछ ध्यान में आया, अरे बाप रे, भूत भूत भूत, बचाओ मोटू बेटे, क्या हुआ तुम्हें? बचाओ, होश में आओ मोटू। अंकल आंटी, आप? हाँ हाँ हम हैं, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? अंकल, मैंने यहाँ भूत प्रेतों को देखा है। भूत प्रेत? क्या बकते हो? अजय, आप लड़के को डपट क्यों रहे? आराम से पूछिए। तुम चुप रहोगी? मैं इस मोटू के बच्चे का नाटक खूब अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। यह ज़रूर अनोखे और इसकी मिली भगत है। इधर वह रात दिन घर से गायब है और इधर वह भूत प्रेत का चक्कर चला रहा है। मुझे पूरा विश्वास है ये दोनों किसी सोची समझी स्कीम के द्वारा हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सच सच बता दे मोटू के बच्चे कि तुम दोनों ने क्या चक्कर चलाया है, वरना कसम बजरंग बली की, मैं इसी समय तुम्हारी नली बंद कर दूंगा। मैं सच कह रहा हूँ अंकल, मेरी बात का विश्वास कीजिए। फिर मोटू ने सारी बात धमाका सिंह को बता दी। सारी बात सुनकर तो तुम्हारा कहना है कि तुम मनमौजी के भौंकने की आवाज़ सुनकर घर से बाहर निकले थे और तब तुम्हें यहाँ भूत प्रेत उड़ते हुए दिखाई दिए थे? हाँ अंकल, और उन्हीं प्रेतों में से शायद किसी ने मुझे घूंसा मारा था। उसके बाद मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। ए जी, क्या आपने ध्यान दिया कि मनमौजी की आवाज़ हमें अब तक क्यों नहीं सुनाई दी? हाँ, इस तरफ तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया।
अगली पल तीनों मनमौजी को आवाज़ लगाते हुए मकान में घूमने लगे। मनमौजी कहाँ हो तुम? एक जगह घास फूस के ढेर में। अंकल ये दिखिए रहा मनमौजी, यह रहा। ओह अरे ये भी बेहोश है। ये जी अब तो मानना पड़ेगा, मोटू बेटा सही कह रहा है। तभी इसके गले में ये कागज़ कैसा बंधा है? वह कागज़ दरअसल एक धमकी भरा पत्र था जिसमें लिखा था, इंस्पेक्टर धमाका सिंह, तुम्हारा बेटा कुर्बान हमारे कब्जे में है। यदि तुम उसकी ज़िंदगी की सलामती चाहते हो तो 1 सप्ताह के भीतर 5 लाख रुपए का इंतज़ाम कर दो, वरना 8वें दिन उसकी कटी फटी लाश तुम्हें अपने दरवाजे पर मिलेगी। रुपए तुम्हें कहाँ पहुँचाने हैं और कैसे पहुँचाने हैं यह तुम्हें जल्दी ही बता दिया जाएगा। तुम्हारा ही तहसील जिंगारू। क्या झिंगारू? कौन है जी यह दुष्ट झिंगारू? दुनिया का एक अत्यंत कुख्यात व जालिम भगोड़ा अपराधी। हाय अब मेरे बेटे को क्या होगा? जी आप कहीं से 5 लाख रुपए को जल्दी इंतज़ाम कर लीजिए, चाहे जहाँ से भी हो, जैसे भी हो। आखिर रुपया हमारे बेटे से बढ़कर थोड़े ही है। आप रुपयों का इंतज़ाम करके मुझे दीजिएगा, मैं यह सारा रुपया उस कमीने की नाक पर खींच कर मारूंगी। 5 लाख रुपयों का इंतज़ाम कर दीजिए। अरे मूर्ख की रानी, मैं पूछता हूँ कि रुपए क्या तेरे मायके वालों के पेड़ पर लटके हुए हैं जो मैं उन्हें तोड़कर तेरी हथेली पर रख दूँ? क्या मतलब है? तो क्या आप रुपयों का इंतज़ाम नहीं करेंगे? नहीं, यदि कर सकता तो भी नहीं करता। आखिर हम कानून के रक्षक हैं। यदि हम ही अपराधियों की धमकी के आगे झुक जाएंगे तो आम लोगों का क्या हाल होगा? और पुलिस और कानून पर क्या उनका विश्वास रह जाएगा? हाय क्या ज़माना आ गया है। बेटे की ज़िंदगी पर बनी हुई है और एक बाप अपने पैसे बचाने की सोच रहा है। उस पैसे से प्यार है, बेटे से नहीं। और वो भी उस बेटे से जिसने उसे इज्जत ही नहीं लाखों रुपए भी कमा कर दिया है। हाय हाय हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मैं कहता हूँ बंद कर अपनी बकवास, मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया है। हाँ जी, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया है। जिसके दिल पर बीतती है वही दर्द को जानता है। आपका क्या है? आप तो स्वयं उसे छुटकारा पाना चाहते हैं, इसलिए खुश हैं। उफ हे भगवान, यह औरत तो मेरा दिमाग ही ख़राब करके रख देगी। मोटू, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, तुम अपनी आंटी के साथ साथ घर का भी ख्याल रखना। बहुत अच्छा अंकल। और हाँ, यदि मेरे उस जासूस के बच्चे के बारे में कोई फ़ोन आया तो मुझे फ़ोन कर देना, समझा? बिल्कुल समझ गया अंकल। उसके बाद वह अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और ऑफिस के लिए रवाना हो गया। आजकल वह एक पुलिस स्टेशन का इंचार्ज था। धमाका सिंह के जाने के पश्चात मोटू किसी तरह मनमौजी को होश में लाया। मेरे चेले, अब ज़रा तू भी बता दे कि रात तेरे साथ क्या क्या बीती। क्या वे भूत प्रेत तेरे ही संगे संबंधित थे? भौं 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 भौं। अरे भाई नाराज़ क्यों होता है? मैं तो सिर्फ पूछ ही रहा था, तेरे ऊपर इल्ज़ाम थोड़े ही लगा रहा था। भौं 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 भौं। मोटू बेटे, मनमौजी अकारण ही नहीं भौंक रहा है, ज़रूर कोई ख़ास बात है। तभी मनमौजी पलटकर गैराज की तरफ दौड़ पड़ा। अरे वह तो शायद गैराज की तरफ जा रहा है। आइए आंटी, चलकर देखते हैं। वहाँ तो बांड भैया की सुपर कार रखी है। और जैसे ही वे गैराज में पहुँचे, हे राम, मेरे बेटे की सुपर कार कहाँ गई? ज़रूर बांड भैया की सुपर कार वे भूत प्रेत ही उठा ले गए होंगे। भौ 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 भौ। इधर धमाका सिंह जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचा, इंस्पेक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। मेरी बेटी को बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। आहा, कितनी इज्जत है मेरी। सुनिए, आप लोग आराम से बैठिए और अपना कार्य मुझे बताइए। आपकी सेवा करके मुझे अति प्रसन्नता होगी। आखिर हम जनता के ही तो सेवक हैं। जी, मेरी बेटी का अपहरण कर लिया गया है और मेरे 7 साल के बेटे का अपहरण
कर लिया गया है। ओह, कब और कैसे? 2 दिन पहले 21 अगस्त को। क्या मतलब? आप दोनों के बच्चे एक ही दिन अपहृत हुए हैं? जी हाँ। और आप लोग रिपोर्ट दर्ज कराने कब आए हैं? हाँ, बात यह है कि हम उनकी खोज खबर अपने रिश्तेदारों के यहाँ कर रहे थे, क्योंकि मेरा बेटा सुबह स्कूल जाते समय यह कहकर गया था कि वह स्कूल से अपने मामा के पास जाएगा, जो पास ही रहते हैं। और मेरी बेटी भी घर में कुछ ऐसा ही कह के गई थी। आपको किसी पर संदेह है? इंस्पेक्टर साहब, संदेह की तो अब गुंजाइश ही नहीं रह गई है, क्योंकि उनका अपहरण जिंगारू नामक अपराधी ने किया है। व्हाट? ये देखिए, उसकी ओर से धमकी भरा पत्र हमें आज ही सुबह प्राप्त हुआ है। मुझे भी। ओ तो दोस्तों, ये धमकी भरा पत्र के बाद क्या हुआ, इसके आगे की स्टोरी मैं कल अपलोड करूँगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य कीजिएगा। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी सेम नाम से मेरा चैनल है, उसे भी आप लोग ज़रूर विजिट करें।